नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है C++ के अंदर वो करेंगे हम फंक्शंस के बारे में स्टडी। बेसिकली फंक्शन होते क्या हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं, आज हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप स्टेटमेंट्स यूज करते हो, उन स्टेटमेंट्स के ग्रुप को हम फंक्शन कहते हैं। एवरी C++ प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन। कोई भी C++ का प्रोग्राम हो उसमें कम से कम एक फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि जब हम C की बात करते हैं, C++ की बात करते हैं, तो आप जब भी वर्किंग को स्टार्ट करते हो तो आपको पहले मेन फंक्शन क्रिएट करना ही पड़ता है, जो आपके प्रोग्राम के अंदर आपके लिए कंपलसरी है। जब तक आप मेन फंक्शन को क्रिएट नहीं करते, आप वर्किंग को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हमें फंक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? कई बार क्या होता है कि आपका टास्क काफी कॉम्प्लेक्स चला जाता है। कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ वो आपके लिए काफी बड़ा भी हो जाता है। तो अगर वो कभी टास्क आपका काफी लार्ज अमाउंट के अंदर है तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस टास्क को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट एक पर्टिकुलर वर्किंग को परफॉर्म करता है। सपोज कीजिए आप कोई कैलकुलेटर क्रिएट करना चाहते हो, तो कैलकुलेट क्रिएशन के टाइम आपके पास एडिशन के लिए फंक्शन चाहिए, आपको सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन चाहिए, आपको प्रोडक्टिविटी के लिए फंक्शन चाहिए, आपको डिवीजन के लिए फंक्शन चाहिए, आपको परसेंटेज के लिए फंक्शन चाहिए, आपको मॉड्यूल के लिए फंक्शन चाहिए। इस तरह के फंक्शंस आपकी रिक्वायरमेंट बन जाते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, सब सारे वर्क को एक साथ परफॉर्म ना करके हम उस वर्क को पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जब वो वर्क हमारा पार्टीशंस के अंदर डिवाइड हो जाता है तो हमारे लिए वो करना इजी हो जाता है। सपोज कीजिए मैं पहले सम के ऊपर ही वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने सम का काम किया, उसको एक पर्टिकुलर नेम देकर मैंने स्टोर कर लिया। इसी तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ किया, इसी तरह से मैंने प्रोडक्टिविटी के साथ किया, और जितने भी काम है मैं इसी तरह से परफॉर्म करता है। जब मेरी इतनी वर्किंग परफॉर्म हो गई तो मैंने उन सभी फंक्शंस को एक साथ यूज करवा लिया जहां भी मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, मेरा काम काफी इजी हो गया। सपोज कीजिए कहीं पर मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर एरर आ रहा है, तो मुझे पूरे प्रोग्राम को नहीं देखना, मुझे सिर्फ उस प्रोडक्ट वाले एरिया को देखना है कि जहां पर मेरा एरर हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने उस प्रोडक्ट के वर्किंग को परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। सपोज कीजिए आपके प्रोडक्ट के अंदर कहीं पर एरर आ जाता है, तो अब आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट के फंक्शन को ही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ना कि आपको ओवरऑल प्रोग्राम को देखना, जिससे आपके पास जो एरर फाइंडिंग है वो आपके लिए काफी इजी हो जाती है। आपके पूरे कोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहां पर आप वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हो वहीं पर इफेक्ट पड़ेगा। और जब हमने एक बार उस वर्किंग को परफॉर्म करवा दिया तो जहां जहां उस फंक्शन को यूज करूंगा मैं उसको यूज कर सकता हूं। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस, कि हम यहाँ पर अपने कोड को सेपरेट फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हाउ यू डिवाइड अप योर कोड अमंग डिफरेंट फंक्शन इज अप टू यू, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कोड को किस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं। बट लॉजिकली द डिवीजन यूजुअली इज सच दैट ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। लेकिन लॉजिकली होता क्या है कि हम जब भी इस वर्किंग को परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम ऐसा काम कर देते हैं कि हर फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाए। अब फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। और फंक्शन डिक्लेरेशन में हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि आपके फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का टाइप क्या है, और आप फंक्शन को क्या पैरामीटर पास करना चाहते हो। द फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब जो फंक्शन डेफिनेशन है ये प्रोवाइड करवाती है आपकी एक्चुअल बॉडी आपके फंक्शन। तो C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपके पास न्यूमेरियस बिल्ट इन फंक्शन की, वहां पर आप प्रोग्राम को कॉल कर सकते हो। अब जैसे फंक्शन स्ट्रिंग कैट है, ये क्या करता है, आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है। फंक्शन मेम कॉपी है, एक मेमोरी को दूसरी लोकेशन के ऊपर कॉपी कर देगा। इस तरह को आपको कई फंक्शंस यहाँ पर मिल सकते हैं। अब फंक्शन इज नोन विद वेरियस नेम लाइक अ मेथड। अब फंक्शन को मेथड भी कह सकते हैं, सब रूटीन भी कह सकते हैं, प्रोसीजर भी कह सकते हैं। अब अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में आता है उसका डाटा टाइप, क्या वो कैरेक्टर है, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, किस तरह की वर्किंग का परफॉर्म करवाना चाहते हो। इसी तरह से फंक्शन नेम, तो आप फंक्शन को कोई नेम प्रोवाइड करोगे, जैसे मैंने कर दिया सम। पैरामीटर लिस्ट, अगर आप वहां पर पैरामीटर पास करना चाहते हो तो आप पैरामीटर लिस्ट भी दे सकते हो। और लास्ट में आपके पास आता है बॉडी ऑफ द फंक्शन, जहां पर आप वर्किंग को परफॉर्म करवाना चाहते हो। C++ फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी दो चीजें होती है। किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। अब फंक्शन में भी रिटर्न अ वैल्यू, अ रिटर्न टाइप इज अ डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू द फंक्शन रिटर्न। कि फंक्शन आपको हो सकता है किसी वैल्यू को रिटर्न करके प्रोवाइड करवाए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, क्या वो इंटीजर में है, वो कैरेक्टर में है, वो फ्लोट में है।
रिटर्न टाइप, अब फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज अ डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू, द फंक्शन रिटर्न। अब अगर हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं तो हो सकता है वो किसी आपको रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा हो और उस रिजल्ट को डायरेक्ट प्रिंट ना करके मैं रिटर्न करवाना चाहता हूं। तो जब मैं उस वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहता हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कैसा है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो कैरेक्टर है, किस तरह का है। तो ऑपरेशन यहाँ पर आप परफॉर्म करना चाहते हो, कुछ आपके विदाउट रिटर्न वैल्यू के परफॉर्म हो जाते हैं और कई केसेस में आपको रिटर्न टाइप यूज करना पड़ता है। तो जहां पर आप विदाउट रिटर्न के वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हो आप कीवर्ड लगाते हो void, और जहां पर आपको रिटर्न टाइप चाहिए वहां पर आप जो डाटा टाइप यूज करोगे उसका आपको नेम देना। फंक्शन नेम, द एक्चुअल नेम ऑफ फंक्शन, आप फंक्शन को क्या प्रोवाइड करना चाहते हो, नाम। द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। ये फंक्शन नेम और पैरामीटर ही हमें बताते हैं कि ये फंक्शन कैसी वर्किंग परफॉर्म करेगा, उस फंक्शन का सिग्नेचर कैसा है, मतलब वो उसका बिहेवियर कैसा है, कितने वेरिएबल्स आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। पैरामीटर यहाँ पर प्लेस होल्डर की तरह है, जब भी फंक्शन कॉल होगा, इन्वोक होगा तो हम यहाँ पर वैल्यूज पास करेंगे पैरामीटर को, वो वैल्यूज यहाँ पर आपके पास रेफर होगी एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट को, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो रिजल्ट है वो परफॉर्म हो जाएगा। फंक्शन बॉडी कंटेन करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट कि अब आप किस किस वर्किंग को परफॉर्म करवाना चाहते हो अपने पैरामीटर्स। फंक्शन सेट्स, तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं हमारे को तीन चीजें यूज करनी पड़ती है। सबसे पहले होती है फंक्शन डिक्लेरेशन, आपको किसी फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है फंक्शन को यूज करने से पहले। आपको फंक्शन का नाम बताना है, आपको फंक्शन के पैरामीटर बताने हैं, आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना है। फंक्शन कॉल, जब फंक्शन आपका क्रिएट हो गया तब आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो किसी भी लोकेशन। जब फंक्शन आपका क्रिएट हो गया तो आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो किसी भी लोकेशन के ऊपर। और पैरामीटर लिस्ट कभी भी डिफर नहीं होगी, जो पैरामीटर लिस्ट आपने डिक्लेरेशन पे क्रिएट कर दी है वही पैरामीटर लिस्ट आपकी फंक्शन डेफिनेशन में होगी और वही पैरामीटर लिस्ट आपकी फंक्शन कॉलिंग में होगी। फंक्शन डेफिनेशन, अब यहाँ पर आपके पास वो एक्चुअल स्टेटमेंट्स आएगी जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। तो हम एक वैल्यू ही यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं अपने फंक्शंस के थ्रू। बेसिकली हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है, फंक्शन कॉल का सिंटैक्स क्या है और फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स क्या है। तो फंक्शन एक्सेप्ट है मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन, हम यूज कैसे करते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, सेमीकोलन। फंक्शन को जस्ट फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, सेमीकोलन। लेकिन जब मैं फंक्शन डेफिनेशन करता हूं तब रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, फंक्शन का बॉडी पार्ट। आपको फंक्शन का बॉडी पार्ट देना है, तो जो फंक्शन का बॉडी पार्ट है वो आप यहाँ पर यूज करोगे। आप डायरेक्ट डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इकट्ठी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा भी आप यूज करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।